हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी एस इंग्रेडिएंट्स चैनल। मैं करण कोठारी वापस आ चुका हूँ मैथ्स विद करण के साथ। एंड वन मोर थिंग, हम लोगों ने चैप्टर चालू कर दिया था, डिस्काउंट, ब्रोकरेज एंड कमीशन। नाउ पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर लिया है मैंने, 3 वीडियोस में डाल दिया है, 5-5-5 करके हम लोगों ने सम खत्म किए। उसमें सेकेंड वाले वीडियो एंड थर्ड वाले सेशन में मैंने एक एक होमवर्क दिया है, जिस होमवर्क को तुम लोग नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे डाउट या भेज सकते हो फोटो, तो आई विल करेक्ट यू और आई कैन एक्सप्लेन यू इन फर्दर वे, इन 1-to-1 वे। मूविंग अहेड, यू कैन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड भाई बेल आइकन दबा दो, लेकिन अभी बहुत फ्रिक्वेंटली लेवल पे तुम लोग को वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि अभी बोर्ड्स भी नज़दीक आने वाले हैं, तो तुम लोग भी वापस आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। मूविंग अहेड, सेकेंड पार्ट की तरफ जा रहा हूँ 1.2 एक्सरसाइज के पास, लेकिन उसके पहले एक फॉर्मूला है मेरे पास, एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में पहला वाला अगर तुम लोग देख सकते हो तो इट इज एच डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी। सर एच डी मतलब सम ड्यू, सम ड्यू पैसा देना बाकी है, सम ड्यू मतलब प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रेड डिस्काउंट, प्लस ट्रेड डिस्काउंट। सम ड्यू कितना है, प्रेजेंट वर्थ प्लस टी डी टी डी। पहला फॉर्मूला मेरे साथ दोहराना, एच डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी, एच डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी, एच डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी, एच डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी। ये मेरा पहला वाला खत्म। सेकेंड, टी डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। टी डी मतलब डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये देखो, ये सेकेंड फॉर्मूला तुम लोग को ऐसा ही जैसे दिखेगा, ऐसा ही मतलब सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, तो P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, तो वैसा ही है, टी डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सेकेंड फॉर्मूला भी तुम लोग का हो गया। थर्ड फॉर्मूला बी डी, ठीक है। तो नाउ बी डी मतलब एच डी इंटू एन आर इंटू आर, एन इंटू आर। तो बी डी के लिए क्या करोगे सर, ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट ही है, तो यहाँ पे ये डिस्काउंट के लिए क्या होगा, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर, तो एच डी इंटू एन इंटू आर। तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूला साइमल्टेनियसली पढ़ोगे तो तुमको दोनों को याद रहेगा, बिकॉज कंपेयर करोगे चीज़ों को तो लंबा याद रहेगा, ठीक है। नाउ टी डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 एंड बी डी इज इक्वल टू एच डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। और पहला फॉर्मूला क्या था सर, तो सम ड्यू इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी। याद रख लो 3 फॉर्मूला, पहला सम ड्यू इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी, सेकेंड वाला है मेरा दैट इज माई टी डी का फॉर्मूला इज पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 एंड फिर बी डी का फॉर्मूला है एच डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये मैंने 3 फॉर्मूला लर्न किए। फोर्थ फॉर्मूला की तरफ बी जी, ये गेन है मेरा, तो बी डी माइनस टी डी, तो ये क्या है, बी डी माइनस टी डी मेरा क्या है, बी जी। नाउ बी जी का और एक फॉर्मूला है टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बीजी के लिए टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 एंड लास्ट में कैश वैल्यू इज एच डी माइनस बी डी, कैश वैल्यू इज एच डी माइनस बी डी। नाउ वापस से एच डी का फॉर्मूला क्या था, टी डब्ल्यू प्लस पी डब्ल्यू प्लस टी डी, एच डी मतलब पी डब्ल्यू प्लस टी डी। सर टी डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, सर बी डी इज इक्वल टू एच डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 एंड नाउ बीजी क्या है, बी डी माइनस टी डी एंड बीजी का दूसरा फॉर्मूला है दैट इज टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 एंड लास्ट का फॉर्मूला मेरा कैश वैल्यू ये है एच डी माइनस बी डी। ये मेरा हो गया एक पार्ट खत्म यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला तुम लोग ध्यान से देख लो, इतना अच्छे से थरले दिमाग में डालोगे, पूरा के पूरे सम इस पे ही बेस्ड रहने वाले हैं, ठीक है। ये डिस्काउंट वाला पार्ट चल रहा है, तो गो फॉर इट गाइज, याद कर लो फटाक से। ऑल राइट गाइज, तुम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर 1.2 एक्सरसाइज ये है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ ढूंढना है ऑफ द सम ड्यू, ऑफ द सम ऑफ मतलब सम ड्यू दे दिया है मुझे 10,920, ड्यू 6 मंथ्स मतलब मुझे एन दे दिया है 6 महीना एंड हेंस 8% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से। नाउ मेरे पास जो जो इन्फो मैं लिख देता हूँ, तो मेरे पास एच डी है गाइज, मेरे पास एच डी है रुपीज 10,920 का मेरा एच डी है, मेरा एन दे दिया है 6 मंथ्स बराबर है 6 महीना, मतलब कहना इससे इसको मैं 6/12 लिख सकता हूँ और एल्स 1/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा एन दे दिया है, मुझे आर दे दिया है दैट इज माई 8%, तो मेरा आर भी मेरा 8% है
और मुझे ढूंढने को बोला है प्रेजेंट वर्थ, ठीक है, प्रेजेंट वर्थ ढूंढने को बोला है। तो तुम लोग के पास फॉर्मूला है, तुम लोगों ने फॉर्मूला अगर याद कर लिया हो तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि भाई सम ड्यू इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी, येस और नो। सम ड्यू क्वेश्चन में दे दिया है मुझे, दैट इज 10,000, कितना है 10,920, 10,920 का तुम्हारा सम ड्यू है। तो इज इक्वल टू, सर यहाँ पे पी डब्ल्यू लिखता हूँ, पी डब्ल्यू के बदले में और एक फॉर्मूला जो टी डी का है वो लिख दूँ क्या? तो ये है फॉर्मूला, दैट इज पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर द होल अपॉन 100। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? वेरी नाइसली डन। तो नाउ अभी थोड़ा इसको थोड़ा छेड़ना पड़ेगा, थोड़ा संभालना पड़ेगा, ध्यान से देखना एक स्टेप। यहाँ पे 10,920 लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा पी डब्ल्यू प्लस, सर यहाँ पे मुझे पी डब्ल्यू का वैल्यू तो दिया नहीं है तो मत लिखो, इंटू 1/2। सर ये कहाँ से निकाला? क्वेश्चन पढ़ो, 6 महीना दिया है मैंने, वहाँ पे n लिख दिया है। r कितना है सर? 8% है, एंड द होल अपॉन 100। यहाँ तक चीज़ें क्लियर रखो अपनी, बहुत मज़ा आएगा। नाउ सिंपल वे में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,920 इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन है ना एक चीज़ है, वो है पी डब्ल्यू। दोनों में कॉमन क्या है? पी डब्ल्यू। तो बचेगा क्या सर? तो 1 प्लस 1/2 इंटू 8/100, ये बचा मेरे पास। इसको और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ आगे, दैट इज कि ये लिख दूंगा मैं 10,920 इज इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू 1 प्लस, यहाँ पे 1 ज़ा ये 4 ज़ा, तो कहना है से इट विल बी माई 4/100। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हुई। अब ये मिक्स फ्रैक्शन को मैं सॉल्व करूँगा, वो ऐसा कुछ दिखेगा दैट 10,920 इज इक्वल टू पी डब्ल्यू, ये मिक्स फ्रैक्शन है गाइस, मतलब 100 इंटू 100 एंड 100 प्लस 4 विल बी 104/100। ठीक है, तो यहाँ पे 104/100 है। यहाँ पे ध्यान से देखना, 10,920 इंटू 100 डिवाइड बाय 104 हो जाएगा। जो मल्टी डिवाइड होता है इज इक्वल टू के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई, एंड जो मल्टीप्लाई होता है इज इक्वल टू के साइड आके वो डिवाइड, एंड इज इक्वल टू पी डब्ल्यू बचेगा। अब वापस से सर कैलकुलेशन पार्ट आ गया, हम लोग को बहुत पकता है लेकिन ये करना ज़रूरी है तो ही आंसर आएगा। भाई 4 है, 104 है, तो कहना है ये कहीं ना कहीं मेरा 2 से जाएगा, 4 से भी जाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। 1 + 9 1 + 2 12 हो जाएगा, ये भी 1 + 4, ये भी 4 है ना, तो ये भी मेरा 4 से चला जाएगा। तो इतना इशू आना नहीं चाहिए, दोनों को 4 से ही कर देता हूँ मैं। तो सर ये हो जाएगा मेरा 4 2 ज़ा 8 एंड 2 and 4 बचा, तो 4 6 ज़ा 24। यहाँ पे बचा मेरा 4 2 ज़ा 8, 2 and 9 बचा, 4 7 ज़ा 28, 1 and 2 बचा, 4 3 ज़ा and 0, तो 2730 बचा, 2730 बचा। यहाँ पे मेरा ये 26 बच गया है। तो 26 13 के टेबल में आता है, ये 13 के टेबल में आता है कि नहीं देखना पड़ेगा, है ना, बिकॉज 13 2 ज़ा 26 हो जाएगा तो हो जाएगा ये भी 13। तो 13 वॉट ज़ा 13 2 ज़ा 13 वॉट ज़ा, तो 13 2 ज़ा 26, 1 and 3 and 1, तो ये हो गया 21। तो मेरा आंसर बेसिकली अब तक जो बन रहा है 210 हुआ यहाँ पे। तो 210 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, इसको या तो पहले ऐसे कर सकते हो भाई, 1 ज़ा 50 ज़ा बराबर है नाउ इज इक्वल टू पी डब्ल्यू। सो देयरफॉर सर पी डब्ल्यू का वैल्यू आ जाएगा मेरा 210 है ना, तो 21 इंटू 5 करना पड़ेगा, तो 21 इंटू 5 होता है 105, तो 10500, तो 10,500 इज माई पी डब्ल्यू। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन यहाँ पे रेडी हो गया है। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताना। ये पहला सम बहुत ही स्मूथ, एकदम इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर व्हाट इज द सम ड्यू ऑफ 8,000 ड्यू 4 month, हेंस 12.5% ऑफ 8,000। गाइस एच डी बोला है, एच डी दे दिया है मुझे
अब मुझे यहाँ पे व्हाट इज द सम ड्यू ऑफ रुपीज 8,000 ड्यू, ठीक है, फॉर 4 मंथ्स। तो व्हाट इज द सम ड्यू, एंड ये 4 मंथ के लिए दिया, तो एन मेरा 4/12 हो जाएगा, 12.5 मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 8,000 करके मुझे दे दिया है। तो जो भी गिवन इन्फो है वो तुम लोग लिखते जा सकते हो, ठीक है, आराम से। तो मुझे प्रेजेंट वर्थ दे दिया है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा करंटली PW है मेरा 8,000, मेरा जो N है वो है 4 मंथ्स, ठीक है ना, 4 मंथ्स मतलब इसको मैं लिखूंगा 4/12, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 भी, 4 1 सा 4 3 सा। एंड मेरा R वो लोग ने दे दिया, दैट इज रेट दे दिया है, दैट इज 12.5%। नाउ मुझे ढूंढना है सर सम ड्यू, ठीक है, इसको सम ड्यू को जैसे ढूंढना है मुझे, तो उसमें मुझे फॉर्मूला लगेगा TD का। बेसिकली मुझे सम ड्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम ड्यू इज इक्वल टू PW प्लस TD। भाई PW तो मुझे दिया हुआ है, तो TD ढूंढना है, तो TD का फॉर्मूला क्या है, तो देयरफॉर TD इज इक्वल टू PW इंटू N इंटू R द होल अपॉन 100। बराबर है यहाँ तक चीज़ें, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। तो गाइज मुझे PW दे दिया है, दैट इज 8,000 इंटू 1/3 इंटू कितना है मेरा रेट ऑफ 12.5 है, तो 12.5 है अगर मेरा, तो इंटू 1 to 5, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 100 हो जाएगा, 2 बार 100 हो जाएगा। तो ये है मेरा चीज़ है, तो ये 1 2 3 1 2 3, इन लोग को मैं कर सकता हूँ भाई 2 4 सा 2 5 सा 5 1 सा 5 25 सा, ठीक है। मेरे पास अभी क्या क्या बचा है, 4 इंटू 25/3, तो 425 सा 100 डिवाइड बाई 3 का आंसर है ना, बहुत इजी है। पता है क्यों सर, ये बचपन से सबको हमको सिखाया गया है, दैट इज 33.33 बराबर है। यहाँ पे 1 मिनट में देख लेता हूँ कुछ और गलती तो नहीं कर दी है। 25 है, 0 है, यहाँ पे 1 है, 48 है, 84 है। चलो अब तक तो सब कुछ सही लग रहा है। तो नाउ मूविंग अहेड, इसको ऊपर लेके जाता हूँ मैं। नाउ अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखो तो मुझे वापस से ढूंढना है SD, मुझे SD ढूंढना है, जिसके लिए मुझे PW प्लस TD, तो PW मेरा 8,000 है, ये अभी मिला मुझे 33.33, तो फाइनल आंसर आएगा मुझे 8033.33। मेरा SD मिल गया। तो ये क्वेश्चन भी मेरा एकदम स्मूथली ख़त्म हो गया। बहुत इजी सम है, बहुत इजी तरीके से तुम लोग आगे जा सकते हो इस सम में, एंड तुमको ओवरऑल आइडिया भी मिल सकता है। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट सम। गाइस अगला क्वेश्चन चालू हो रहा है मेरा यहाँ पे, दैट इज द ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 months हैंस 12% इज 560। क्वेश्चन में मुझे इस बार TD दे दिया है, हल पे लिख दूंगा मैं, भाई TD मुझे दे दिया है वो है रुपीज़ 560 का मेरा TD है। मेरा N है 8 months, यहाँ पे लिख देता हूँ 8 months, ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8/12, दैट विल बी बाई 4 2s एंड 4 3s, तो आई कैन से इट इज 4 2s 4 3s, दैट इज 2/3, ये याद रखो। एंड R मुझे दे दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 12% पर एनम। सर TD दे दिया है, मुझे फाइंड द सम ड्यू एंड PW दोनों ढूंढना है। तो पहले PW ढूंढ सकता हूँ, बिकॉज TD के फॉर्मूला में TW आता है, तो TD इज इक्वल टू PW इंटू N इंटू R द होल अपॉन 100। यहाँ पे TD मुझे दे दिया है 560, तो 560 इज इक्वल टू PW कितना है नहीं पता सर, तो इंटू N है मेरा 2/3 इंटू 12 एंड द होल अपॉन 100, ठीक है ना। यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो गाइज ये 3 1s 3 4s हो जाएगा, तो मेरे पास 560 इज इक्वल टू PW इंटू 8/100 हो जाएगा। तो मैं PW को अकेला छोड़ता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 560
इंटू 100 डिवाइड बाय 8 बराबर है 8 के टेबल में 56 आता है तो हाँ सर 8 1 ज़ा 8 7 ज़ा बराबर है 7000 हो जाएगा मेरा। देयरफॉर PW इज इक्वल टू 7000। सब PW मिला है अपने पास और भी क्या है TD है तो सर SD ढूंढना कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं रहेगा बराबर है। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके लिख देता हूँ। सो देयरफॉर SD इज इक्वल टू फॉर्मूला मेरे साथ दोहरा सकते हो PW प्लस TD दैट इज तुम्हारा 7000 अभी अभी मिला है एंड प्लस 560 तो आंसर आ जाएगा SD का दैट इज 7560 बराबर है। तो ये तुम्हारा सम ड्यू रेडी है तुम्हारे लिए, तुमको आइडिया मिल चुका है। और कोई डाउट हो तो मुझे बिल्कुल बता देना। तो मूविंग हेड विद द नेक्स्ट सम, बहुत ही सिंपल सम है, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा एक्सरसाइज। फॉर्मूला नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा बॉस। नाउ द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू। TD है 3/8 ऑफ सम ड्यू एट 12% फाइंड द पीरियड। तो मुझे इन्फो दे दिया है दैट TD ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू। तो 3/8 ऑफ सम ड्यू ये मुझे दे दिया है, मुझे R दे दिया है। R मेरा क्या है 12%। मुझे N ढूंढना है तो सर SD से मुझे पहले तो PW ढूंढना पड़ेगा कहीं ना कहीं बराबर है। तो मैं थोड़ा इंटरचेंज करने वाला हूँ चीज़ें को, तो ध्यान देखना ठीक है। सर TD को मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे देखो TD इज इक्वल टू यहाँ पे है 3/8 SD। इधर लिख देता हूँ मैं PW। देखो फॉर्मूला TD का क्या था, यहाँ पे देखो तुम लोग दैट TD आई कैन से सम ड्यू SD इज इक्वल टू PW प्लस TD। तो ये SD माइनस PW इज इक्वल टू TD हो जाएगा बराबर है नॉर्मली। तो नाउ यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर्मूला ये वाली जगह पे दैट इज TD के बदले SD माइनस PW इज इक्वल टू 3/8 SD बराबर है SD। मूविंग अहेड इसको थोड़ा और करूँगा, PW को यहाँ लाता हूँ, इसको वहाँ लेके जाता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा SD माइनस 3/8 SD इज इक्वल टू PW। तो ये SD कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 3/8 इज इक्वल टू PW। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो जब 8 1 ज़ा 8 8 माइनस 3 5 तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 5/8। तो ओवरऑल आंसर मेरा आ जाएगा 5/8 SD इज इक्वल टू PW। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो SD के लिए मेरे पास ये चीज़ आ जाएगा, PW का वैल्यू आ गया। PW का वैल्यू से क्या होगा सर, तो PW के वैल्यू से बहुत कुछ होने का चांस है, तो वो तुम लोग ध्यान देना। यहाँ पे मुझे एक PW का वैल्यू मिल गया है, ये PW मिल चुका है, SD है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा TD मिलेगा। तो क्या है फॉर्मूला, तो देखो अभी अभी लिखा सम ड्यू इज इक्वल टू PW प्लस TD। तो यहाँ पे सम ड्यू इज इक्वल टू 5/8 बराबर है, ये हो जाएगा मेरा 5/8 SD प्लस TD। वापस TD को मैं ढूंढूंगा अच्छे से, तो तुम लोग एक बार ध्यान दे देना यहाँ पे क्या करना है मुझे TD के साथ बराबर। कि TD मिल चुका है मुझे, अब TD का वैल्यू 5/3 हो गया है बराबर है मेरा PW का वैल्यू। तो और एक चीज़ यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ तुम लोग को। तो यहाँ पे सर TD मिला है, तो इसको 3/8 में कर लेता हूँ। यहाँ का जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये अब तक जो हम लोगों ने किया है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ वाला पार्ट को। बिकॉज देखो ये अवॉइड हो जाएगा तो थोड़ा चीज़ें हम लोग के लिए सिंपल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है उसको मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। और अभी और एक पार्ट मैं ऊपर से नीचे तुम लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था वो ध्यान से देख लीजिए। तो अभी तक हम लोग क्या किया, यहाँ पे TD है तो मैं SD लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट SD इज इक्वल टू
8/3 TD हो जाएगा मेरा, बराबर है 8/3 TD हो जाएगा। यहाँ पे मेरा एक SD मिला है मुझे, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। तो अभी गाइस ये मेरा SD और TD बराबर है, तो कहने से मुझे SD का वैल्यू ये मिला। तो फॉर्मूला क्या था, मैंने बोला था therefore SD इज इक्वल टू PW प्लस TD, बराबर है। तो SD के बदले में लिख दूंगा 8/3D इज इक्वल टू PW प्लस TD। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, वही फॉर्मूला यूज़ किया है, वापस TD यहाँ पे आ जाएगा, ये TD है, तो TD जब यहाँ पे आएगा, PW को वहाँ पे ही रखूँगा मैं, तो जब TD आएगा तो 8/3 TD माइनस TD हो जाएगा, ये हो जाएगा TD कॉमन लेके यहाँ पे हो जाएगा 8/3 माइनस 1 इज इक्वल टू PW, ये हो जाएगा 5/3 TD इज इक्वल टू PW। नाउ अगर तुम लोग फॉर्मूला देखो TD का, तो सर TD का फॉर्मूला क्या है, TD इज इक्वल टू PW इंटू N इंटू R एंड द होल अपॉन 100। तो TD के बदले TD इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5/3 TD, 5/3 TD इंटू N इंटू R। R कितना है सर क्वेश्चन में, तो R है मेरा 12%, तो ये मेरा R कितना है 12%, तो TD इज इक्वल टू दिस 5/3 TD इंटू N इंटू 12 एंड द होल अपॉन 100। मुझे क्या करूँगा, पहले TD, ये वहाँ पे TD आएगा ना, तो ये हो जाएगा इंटू 3/5 TD इज इक्वल टू N इंटू 12/100। यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ होने वाली है, TD कैंसिल, यहाँ पे 3/5 बचेगा, यहाँ से 100 आएगा और नीचे हो जाएगा 12 विच इज़ इक्वल टू N, ठीक है। यहाँ पे ये करके मेरा आंसर ओवरऑल मिल जाएगा कैंसिलेशन पे, 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 25 ज़ा एंड 5 1 ज़ा एंड 5 5 ज़ा। सो देयरफॉर मेरा N जो आया है वो है 5 months, ठीक है। तो ये भी इजी था, थोड़ा बीच में गपला हो गया था, लेकिन वो तुम लोगों को मैंने क्लियर करवा दिया है। तो इस सम का भी तुम लोग को एक अच्छा खासा सोल्यूशन मिल चुका है, ठीक है एवरीवन, ये ध्यान देना अच्छे से एकदम। ऑलराइट गाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5th वाला, ध्यान से देखना। 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months। वो लोगों ने बोला है कोई 20 copies है, तो मेरे लिए है ना, मेरा PW दे दिया है। PW इज बेसिकली, तो यहाँ पे पहले, उसके पहले मैं लिख देता हूँ कि लेट द बुक्स या लेट द कॉपीज बी X। तो लेट द कॉपीज बी X। करेंटली मेरा प्रेजेंट वर्थ जो है ना, वो है मेरे पास 20X हो जाएगा, मेरे पास कॉपीज़ है। 6 महीने के लिए है, मतलब मेरा N हो जाएगा 6 months, ठीक है। एंड 6 months के हिसाब से कहने से ये हो जाएगा 6/12, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 यहाँ पे पहले से ही। एंड 21 कॉपीज़ का सेम रेडी है, तो पहले मुझे PW करके निकालना पड़ेगा, दोनों का मैं वैसे ही आगे आगे बढ़ा जाऊँगा। मुझे सम ड्यू, सम ड्यू का फॉर्मूला क्या था, तो सम ड्यू इज इक्वल टू PW प्लस TD। अरे तो PW सर, PW प्लस TD के जगह पे मैं लिख सकता हूँ PW इंटू N इंटू R एंड द होल अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे PW को मैं लिख दूंगा 20X प्लस यहाँ पे लिख दूंगा मैं 20X इंटू 1/2 इंटू R एंड द होल अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे ये 1 ज़ा ये 10 ज़ा हो जाएगा, बराबर है। ये इतना मेरा क्लियर हो चुका है चीज़ें, थोड़ा उसको ऊपर मूव करता हूँ। और तो बेसिकली गाइस 20 इंटू दिस, ठीक है, यहाँ पे 20 इंटू दिस, अभी मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बराबर है। तो मेरा यहाँ पे PW है मेरा 20X, रुक जाओ कहाँ गया, तो यहाँ पे मेरा बचेगा
20x प्लस अंदर क्या क्या बचा, तो 10 बचा है, 10 इंटू एक्स इंटू आर, ये हो जाएगा मेरा 10x आर एंड द होल अपॉन यहाँ पे 100 है। तो इसको मैं एक ज़ीरो और एक ज़ीरो कट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मूविंग हेड, इसको थोड़ा और ऊपर मूव करके मैं तुम लोगों को क्लियर करके दिखा देता हूँ दैट दिस विल बी 20x प्लस यहाँ पे हो जाएगा x r द होल अपॉन 10। इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करूँगा तो दिस इंटू दिस विल बी माई, ठीक है। यहाँ पे मुझे बता दो कि दिस इंटू दिस विल बी, और आई कैन डू वन थिंग, यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन कैंसिल नहीं करता। ये वाला पार्ट मैंने किया ना, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो मेरे को सिंपल रहेगा, इट विल बी 10x r अपॉन 100 ओनली, नीचे 100 रहेगा उतना फ़ायदा। तो यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 10x r एंड द होल अपॉन, तो दिस इंटू यहाँ पे दिस इंटू दिस विल बी मिक्स फ्रैक्शन, दिस इंटू दिस विल बी माई 2000x अपॉन 100। ये मेरा यहाँ तक PW आ गया है, ठीक है। PW यहाँ तक मेरा क्लियर है, तो PW के साथ मेरा और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी और एक चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में बोला, दैट इज़ ये जो PW है 21 कैश कॉपीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो कहने से 2000x प्लस 10x r द होल अपॉन 100 इज इक्वल टू 21x। ये क्वेश्चन में ही मुझे बोला गया है, इज इक्विवेलेंट टू दिस। नाउ कैसे सॉल्व करें सर, तो दो ऊपर वाले में ना मैं x कॉमन ले लेता हूँ। x अगर कॉमन लूँगा ना तो मेरे पास बचेगा 2000 पे प्लस 10r बचेगा एंड द होल अपॉन 100 इज इक्वल टू 21x। गैस इधर x नीचे मल्टीप्लाई तो वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास 2000 प्लस 10r एंड द होल अपॉन 100 इज इक्वल टू 21x अपॉन x हो जाएगा, जहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या सर, तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 2000 प्लस 10r अपॉन 100 इज इक्वल टू 21। इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी है, अभी तो थोड़ा स्मूथली जाएगा। दैट इज 2000 प्लस 10r एंड ये 100 वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2100 एंड देयरफॉर 10r will be 2100 minus 2000 and your answer will be therefore 10r is equal to 100, दोनों का डिफरेंस 100 and r will be 100 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो therefore r का वैल्यू आया मेरा 10%। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, एकदम स्मूथली गया सम। तो वापस से एक बार इसको रिकैप करा देता हूँ मैं, बिकॉज थोड़ा सा ऊपर से जाने के चांस हो सकते हैं। तो इस सम का क्वेश्चन देख लो एंड क्वेश्चन देखते हैं। 20 कॉपीज़ बोली मैंने, 20 को PW ले लिया है, 20 को हमने PW ले लिया है, 6 मंथ्स दे दिया है, 6 मंथ को मैंने 1/2 किया है, SD मतलब PW प्लस TD। नाउ PW प्लस PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। नाउ 20x प्लस दिस, तो ये मैंने कैलकुलेशन किया, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन क्रिएट किया और ये मेरा इक्वेशन आया। इस वाले पार्ट में, खास करके इस वाले पार्ट में हमको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो क्वेश्चन में दिया है कि वो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट होते हुए हम लोगों ने फिर उसको आगे आगे बढ़ाया और फिर फाइनली मैंने R की इधर उधर करके वैल्यू निकाली एंड वो मेरा 10% आ गया है। तो 10% इज़ माई आंसर। यहाँ पे मैं इस सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट में एंड करता हूँ विद 5 सम्स। अगले वीडियो में और 5 सम करेंगे और भी अच्छे से, तब तक तुम लोग फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना एंड और भी नए फॉर्मूला आने वाले हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।